Good morning, students. Welcome to the online class of grammar. Today we are going to start chapter number 20, sentence. In the previous lecture, we have seen sentences, some important point. What we have seen about the sentence? We have seen what is a sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Sentence क्या होते? एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कुछ बताता है किसके बारे में, ओके उससे हमें पता चलता है कुछ सेंस होता है, मतलब कुछ उसके सेंटेंस में कुछ छुपा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, राइट। अ सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव सेंटेंस और अ नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? एक तो पॉजिटिव होते और तो नेगेटिव होते, राइट। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ओके, ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस सेज समथिंग, वी ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि वो कुछ बताता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ इसके बारे में कुछ कहता है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आई कैन स्विम इन द रिवर, आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर। अब जो आई कैन स्विम इन द रिवर है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो कैन नॉट है, आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर, इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो जहाँ पे नॉट हुआ वो नेगेटिव होता है, और जहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं है वहाँ पॉजिटिव होता है। ओके, कैन नॉट, आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं स्विम कर सकता हूँ रिवर में, मैं स्विम नहीं कर सकता। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, so keep in mind that. Okay, how to form yes no question, which we have learned. Okay, in the previous lecture we have learned we have to, how we can examples we have seen. Freddy has 3 heads, does Freddy have 3 heads? तो यहाँ पे डू और डस का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। ओके, फ्रेडी हैज़ 3 हेड्स, डस फ्रेडी हैव 3 हेड्स। तो यहाँ पे डस का यूज़ करके हमने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ। अब जहाँ पे नेम होता है, ही शी इट होता है, वहाँ पे डस का यूज़ होता है, आप सबको पता है। ओके, सो यहाँ पे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। माई फ्रेंड्स हैव होमवर्क टुडे, डू माई फ्रेंड्स हैव होमवर्क टुडे? ललित हैड अ रियल telescope, did Lalit have a real telescope? Now here you can see we have used the word did. Okay, so if the word is his, has, add does, did, do to the beginning of a sentence and change the verb to have. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको डू, डिड और डस का यूज़ करना है, और यहाँ पे हैव में चेंज करना है। हैज़ है तो भी हैव आएगा, हैड है उसे भी हैव में चेंज करना होगा। ओके, नोट विथ हैड वी चेंज द क्वेश्चन टू इंक्लूड डिड एंड चेंज हैड टू हैव। ओके ओके, सो सब में आपको चेंज करना होता है। हैज़ को हैव, और हैव को हैव, और हैड को भी हैव को हम चेंज करते हैं। ओके, और डू, डिड और डस का हम यूज़ करते हैं इसे क्वेश्चन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ बिगिनिंग विथ अवर एक्सरसाइज सी, रीड द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट एलिफेंट फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया। और यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए, हमें उसे क्वेश्चन में फॉर्म करना है। एलिफेंट्स are the largest animals on land. There are 2 kinds of elephants, Asian and African. African elephants have bigger tusks. Elephants use their tusks as weapon and to dig for food. Female elephants are cows. Male elephants are called bulls. Elephants use their trunks to drink water. They can drink over 200 liters of water every day. नाउ ये एक सेंटेंस थे। अब हम इसमें से कोई 5 सेंटेंस लेंगे और 6 सेंटेंस लेंगे और उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहला था एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, तो इसे हमने कन्वर्ट किया है आर में। ओके, जो आर था एलिफेंट आर, उसे हम उल्टा कर देंगे। आर एलिफेंट्स द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड? क्वेश्चन मार्क आ गया। सेकेंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एलिफेंट्स, तो सेकेंड वन में हमने चेंज किया हुआ यहाँ पे। आर देयर 2 काइंड्स ऑफ एलिफेंट्स, एशियन एंड अफ्रीकन? यहाँ पे सिंपली आपको देयर आर के बदले आर देयर। ओके, वेरी सिंपल इट इज़। थर्ड वन we will perform. Does African elephants have bigger tusk? Does African have bigger tusk? Now we have used here the does. Okay, does African elephants
हैव बिगर टस्क, यहाँ पे हैव और डस का यूज़ करके आपने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। नाउ फोर्थ वन, फीमेल एलिफेंट्स आर कॉल्ड काउस। आर फीमेल एलिफेंट्स कॉल्ड काउस? ओके, वेरी सिंपल, आर पहले ले लेना है। अब दूसरा, मेल एलिफेंट्स आर कॉल्ड बुल्स। आर मेल एलिफेंट्स कॉल्ड बुल्स? Okay, are male elephants called bulls? Sixth one, elephants use their tongues to drink water. Do elephant use their trunks to drink water? Okay, okay, so यहाँ पे do did does का आप यूज़ कर सकते हो। अदर if is are is there are, then you will use are here. Okay, so like this, do does did you have to use in the exercise C1. Moving onwards, imperative sentence. Imperative sentence express a command और अ रिक्वेस्ट और एडवाइस। क्या बताता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? आपको कमांड बताता है कि किसी को आपने ऑर्डर किया हो, या किसी को रिक्वेस्ट की हो, या एडवाइस की हो, तो ये तीन सेंटेंस इसमें आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, पिक अप द लिटर, ये एक कमांड हो गया। लिटर मीन्स कचरा, पिक अप द लिटर। प्लीज़ फीड द पपीज़, पपीज़ को प्लीज़ पपीज़ को खाना खिलाओ, तो ये एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हुआ है। थर्ड वन, यू शुड सी अ डॉक्टर, ये एक एडवाइस होगी, आप डॉक्टर पास जाओ, ये एक एडवाइस होगी। तो तीन सेंटेंस है, आपको अलग अलग, एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है और एक एडवाइस है। ओके, हाउ टू फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंस? फर्स्ट वन, टू गिव एन ऑर्डर और कमांड यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन योर रूम, ईट द फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑर्डर और कमांड के अंदर आपको ये होना चाहिए कि भाई वहाँ पे बेस फॉर्म प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। टू गिव एन ऑर्डर और कमांड यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का यूज़ करके आपको बिगिनिंग में ही उसका पता चल जाता है। बिगिनिंग में अगर वर्ब है तो वो एक कमांड है। फॉर एग्जांपल, क्लीन, क्लीन मतलब साफ़ करो, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया, ये एक वर्ब हो गया। ईट, ईट भी एक वर्ब हो गया। ओके, एक्शन वर्ड हो गया ना, क्लीन, ईट। ओके, सो ये वर्ब हो गया, इसलिए ये कमांड हो गया। वर्ब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में वर्ब होता है इसमें। सेकेंड वन, ऐड वर्ड्स लाइक प्लीज़, काइंडली टू द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्डर और कमांड्स टू मेक इट अ रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ क्लीन योर रूम, काइंडली ईट द फ्रूट्स। अब यहाँ प्लीज़ और काइंडली का यूज़ हुआ तो समझ लेना ये एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़, काइंडली ये वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट होता है। ओके, थर्ड वन, टू मेक अ नेगेटिव इम्पेरेटिव ऐड डोंट, डू नॉट, ऐड टू द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्डर और कमांड। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर उसको नेगेटिव चेंज करना है तो ऑर्डर और कमांड भी हो तो भी उसके आगे डोंट, डू नॉट ये यूज़ होता है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव है, डोंट, डू नॉट। ओके, डोंट थ्रो द लिटर, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो यहाँ पे डोंट और डू नॉट का यूज़ हुआ है, सो दिस आर द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये तीन चीज़ें हमने सीखी। पहले क्या था, पहले में आपने कमांड्स के एग्जांपल हमने देखे, दूसरे हमने रिक्वेस्ट का एग्जांपल देखा, और तीसरे में नेगेटिव सेंटेंस का हमने देखा। ओके, तो तीन चीज़ें होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ओके, मूविंग ऑन आवर एक्सरसाइज D1, रीड द कन्वर्सेशन बीट बिलो, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ना हियर, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट वन, डॉक्टर डैश दिस टॉनिक आफ्टर डिनर, पेशेंट ऑल राइट, डॉक्टर थैंक यू। सो यहाँ पे क्या है, टेक, यू टेक, टेकिंग। सो ऑप्शन आंसर इज टेक। सेकेंड वन, टीचर डैश दिस बुक ऑन संडे, स्टूडेंट यस मैम थैंक यू। सो हियर यू read, बी रीडिंग, सी रीड, सो आंसर इज रीड हियर। तो यहाँ पे रीड का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे रीड इज करेक्ट वर्ब। मदर प्लीज़ ईट ऑल द वेजिटेबल ऑन योर प्लेट, रिया श्योर मदर। ओके, यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज़ होगा, ईट का। ओके, ईट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लीज़ ईट हो सकता है। फोर्थ वन, आमिर कुड यू टेल मी द वे टू द फ्लावर्स मार्केट, नीलोफर श्योर, walk till you reach the post box there, then turn left at the corner, it's right there.
वॉक एंड टर्न, ओके, वॉकिंग एंड टर्न नहीं आ सकता, डोंट वॉक ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसलिए हम वॉक एंड टर्न का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ते। समटाइम्स व्हेन वी स्पीक वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और सरप्राइज बाय रेजिंग आवर वॉइस। यू कैन एक्सप्रेस सिमिलरली फीलिंग्स वेल राइटिंग एज वेल। तो ये आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे लुक आई कैन सी द अर्थ, तो ये हो गया लुक, वहाँ पे देखो मुझे अर्थ दिखाई दे रही है, तो ये एक्साइटमेंट होता है। लुक मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एक्साइटमेंट उसकी शो कर रहा है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये भी ब्यूटीफुल मतलब वो एक्सप्रेशन बता रहा है, इसलिए वहाँ पे दोनों तरफ एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, assertive sentence can be made powerful by adding an exclamatory mark at the end. Look at the example. I can see the earth, ये सरप्राइज और हैप्पीनेस बता रहा है। आई लव लुकिंग एट बर्ड्स, सो ये क्या बता रहा है, एक स्ट्रांगली आपको फीलिंग बता रहा है। आई लव लुकिंग एट बर्ड्स, मुझे बर्ड्स की तरफ देखना बहुत पसंद है, तो ये क्या फीलिंग बता रहा है। तो फीलिंग जहाँ पे भी आपको इमोशनल कोई भी चीज़ बता रहे हो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है। ओके, यू कैन ऑल्सो मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाय एडिंग व्हाट एंड हाउ टू द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप व्हाट और हाउ को भी आप पहले ऐड करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पे इसको फीलिंग्स बताने के लिए आप व्हाट और हाउ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज E1, see whether the following sentences are assertive, imperative, imperative or exclamatory sentence. Now we will learn about this. Okay, कि अगर सेंटेंस assertive है, interrogative है, imperative है या assertive, exclamatory। assertive का मैंने बताया कि वो क्या बताते हैं, एक स्टेटमेंट होता है और फुल स्टॉप एंड में आता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव क्या होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड। और एक्सक्लेमेटरी आपकी फीलिंग्स को बताता है। फर्स्ट वन डे अ क्रूअल कैट केम इनटू द ओल्ड हाउस। एक दिन एक क्रूअल कैट कहाँ पे आई, ओल्ड हाउस के अंदर आई, तो एक सेंटेंस है, तो ये असर्टिव हो गया। सेकेंड वन, हाउ स्कैर्ड द रैट्स वेयर टू सी द कैट। चूहे बहुत डर गए कैट को देख के, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क है लास्ट में देखो, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। सो हमने यहाँ लिखा है एक्सक्लेमेटरी। ओके, ये मार्क हुआ तो एक्सक्लेमेटरी। ओके, इट्स वेरी सिंपल, एक्सक्लेमेटरी। थर्ड वन, द कैट चेज द रैट्स एंड किल्ड मेनी ऑफ देम। द कैट चेज द रैट्स एंड किल्ड मेनी ऑफ देम। तो कैट ने क्या किया, रैट को चेस किया और बहुत सारों को किल कर दिया। सो इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। फोर्थ वन, बिकॉज अ स्टेटमेंट। फोर्थ वन, द लीडर ऑफ द रैट्स ब्रॉट एन ओल्ड बेल फ्रॉम समवेयर। सो दिस इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। ओके, क्योंकि लीडर्स ऑफ द रैट ने एक ओल्ड बेल लाई किधर से। ओके, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जा रही है। फिफ्थ वन, वी डिसाइडेड टू बेल द कैट। अब यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सो वी यूज द वर्ड एक्सक्लेमेटरी हियर। ओके, आंसर इज एक्सक्लेमेटरी। ओके, सिक्स्थ वन, who will tie a bell around the cat's neck। कैट बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर, सो इट इज एन इंटरोगेटिव। प्लीज बेल द कैट, अगेन फुल स्टॉप इज देयर, सो इम्पेरेटिव इज देयर। ओके, बिकॉज प्लीज वर्ड इज यूज, प्लीज मतलब एक रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस किया। ओके, सो दिस वॉज आवर chapter 20 sentence. So read this once again, study it once again and write in your textbook. Okay, so read again this chapter nicely. If you have a question you can ask in the live class. Okay, so that's for today now. Thank you and have a nice day.